नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स में जितने भी सवाल मैथ्स के पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। कुल मिलाकर के 2019 का जो प्री था वो 18 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। अब मैं आपको ये सारी चीजें चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं। आपका काम ये रहेगा कि जैसे ही ये सेशंस कंप्लीट होते हैं आपको पेपर मिल जाएंगे और आप एक एक करके हर एक पेपर को एक साथ करेंगे। जैसे 3 मार्च पहली शिफ्ट का पेपर 25 सवाल आपको एक साथ करने हैं, फिर 3 मार्च दूसरी शिफ्ट के सारे मैथ के सवाल आपको एक साथ करने हैं। पेपर कहाँ मिलेंगे आपको? पेपर मिलेंगे वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करने हैं अलजेब्रा के सवाल। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने। सबसे पहले सवाल में इसने क्या कहा कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई बराबर आपका 45 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। असल में देखा जाए तो ये सवाल दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करें कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई फिर ब्रैकेट वाला पार्ट, उससे डील करें। जैसा ये सवाल आपको दिख रहा है तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू इतनी आसान है कि आप इनको तुरंत पकड़ सकते हैं। कैसे भाई? x में से y को निकालोगे 4 आना चाहिए, x को y से गुणा करोगे 45 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। 9 गुणा 5 45, 9 माइनस 5 आपका हो गया 4। तो सीधे सीधे x की वैल्यू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है भाई? 729 लिखा जा सकता है। इसमें से y का क्यूब 5 का क्यूब कितना भाई? 125। माइनस कर दोगे तो 29 में से 25 चला गया 4 और ये 6। तो सीधे सीधे ये आपका रिजल्ट आ गया। चलिए भाई सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। देखना सवाल नंबर 2 में इसने क्या कहा कि यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c और ये सारी की सारी चीजें आपस में तो बराबर है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। फिर एक छोटा सा रिलेशन इसने आपको दिया, x स्क्वायर इक्वल्स टू yz है, तो ab प्लस bc प्लस ca अपोन में bc का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो बात इसने पूछी है ab प्लस bc प्लस ca, तो देखो यहां a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, ab की डिग्री 2 प्लस bc की भी डिग्री 2, ca की डिग्री भी 2। तो सबकी डिग्री ऊपर वालों के बीच में साइन क्या है? प्लस का। प्लस में डिग्री वो की वो मेंटेन रहेगी। ऐसे ही bc है आपका, तो यहां भी डिग्री 2। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? कांस्टेंट। रीजन क्या है? ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2, तो आपस में कैंसिल आउट होंगी, रिजल्ट कांस्टेंट बनेगा। तो इस हिसाब से अगर ये सवाल डिग्री से आप डील करते तो सीधे सीधे ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाता। एक तरीका ये होता है कि भाई आप वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू में क्या करो भी? x बराबर y बराबर z आपने रख दिया, फिर a बराबर b बराबर c आपने रख दिया। ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक एक दूसरे को जस्टिफाई कर जाएंगे। तो यहां पर देखोगे आपके पास क्या बनेगा? a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए अपोन में a इंटू ए, 3a स्क्वायर अपोन a स्क्वायर। तो वैल्यू पुट से करते तो दूसरा तरीका आपका हो जाता वैल्यू पुट। एक इसका जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है कि असल में ये सवाल सोल्व होना कैसे चाहिए था, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c, सबके बराबर में आप k मान लो। क्लियर है? तो इसकी पावर 1 अपोन में 2a करोगे तो ये तो x बचेगा बराबर k की पावर क्या आ जाएगा? 1 अपोन में 2a लिखा जा सकता है। ऐसे ही y की पावर 2b बराबर k मानोगे, पावर 1 अपोन 2b करोगे तो यहां से y का जो रिजल्ट हो जाएगा वो k की पावर 1 अपोन 2b। ऐसे ही z का रिजल्ट k की पावर 1 अपोन 2c निकल के आ गया। अगर आप जैसे मान लो आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं कि इस एक सवाल को आप कैसे कैसे डील कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं होती आपको एग्जाम में, सीधे सीधे x स्क्वायर बराबर yz को फोकस करते। तो यहां से ऑब्जर्व करना, x स्क्वायर करोगे
तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के की पावर, स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, के की पावर 1/a बराबर y इंटू जेड करोगे तो k की पावर 1/2b और k की पावर 1/2c, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो k की पावर 1/2b प्लस 1/2c लिखा जा सकता है। अब यहां से ऊपर वाले पार्ट को आप करो कंपेयर, क्योंकि बेस दोनों का ही सेम है। 1/a बराबर क्या होगा, 1/2b प्लस 1/2c। 2 का इधर कर दो आप मल्टीप्लाई, 2 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/a की वैल्यू आ गई 1/b प्लस 1/c लिखा जा सकता है। a को अगर आप इधर भेज देते हैं तो यहां पर आपका a चला जाएगा दोनों के ऊपर, लिखा जा सकता है। अब जो बात आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपोन में बी सी आप करोगे तो देखना बीच वाली टर्म बी सी से बी सी तो हट गया, तो वहां क्या रह गया 1। ए बी में बी सी का डिवीजन करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, बी से बी कट गया, ए अपॉन सी। सी ए में बी सी का डिवीजन करेंगे, सी से सी कट जाएगा, ए अपॉन बी। तो इसका मतलब 1 प्लस और ये वाली टर्म बचेगी, इसकी जगह 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 3। देखो मैं आपको एक बात कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि जितने भी तरीके संभव होते हैं, मतलब रिलेवेंट तरीका होता है एक तो सवाल को सोल्व करने का, दूसरा वैल्यू पुट के कॉन्सेप्ट होते हैं, डिग्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, सिमेट्री भी अप्लाई होती है। तो असल में ये सवाल डिग्री से करते तो तुरंत का तुरंत आपका सोल्व हो जाता। बाकी के तरीके भी एटलीस्ट आपको आने चाहिए। चलो भाई सवाल नंबर 3 की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। देखो सवाल नंबर 3 में इसने क्या कहा कि यदि x, y और z 3 ऐसे पूर्णांक हैं कि x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस z बराबर 13 और z प्लस x बराबर 17। और एक बात और ध्यान रखना कि ये सेशंस करने क्यों जरूरी है, रीजन क्या है, जितने भी अलजेब्रा के सवाल मैं आपको करवाऊंगा 18 शिफ्ट में कुल मिलाकर के 48 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक सवाल था, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 2-2 ही सवाल आपसे अलजेब्रा के पूछे गए थे। कुछ सवाल आपको नए मिलेंगे। 48 सवालों में ये मान के चलो कि 5 या 6 सवाल ऐसे हैं जिनका पूछने का तरीका एकदम चेंज है। क्लियर? ऐसे सवाल आपको मेंस में भी मिलते हैं, इसलिए इन सेशंस को करें। रीजन क्या है, आपके पास जो भी बुक्स होती हैं जनरली वो अपडेटेड नहीं होती, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है वापस से मार्केट के अंदर वो चीजें अपडेट होंगी, कब बुक्स में आएंगी, कब उन बुक्स को आप परचेज करेंगे, और बार बार किताबें नहीं खरीदी जाती हैं। एक बार प्रीवियस ईयर कर लिए, मॉक टेस्ट लगाओ, और दूसरा जो पेपर पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के उनको डेडिकेशन के साथ करो। ऐसा नहीं है कि सवाल देखा ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, उसकी सारी संभावनाएं देखो कि ये सवाल में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, स्पेशली जो एडवांस मैथ का आपका सेक्शन है। चलो भाई इसने क्या कहा कि x प्लस वाई 8 है, y प्लस जेड आपका 13 है, z प्लस x आपका 17 है। वैल्यू निकालनी है आपको x स्क्वायर अपॉन वाई जेड की। तो साफ साफ बात समझ आ रही है कि हमारे पास x, y और z की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स आप करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z। एडिशन करोगे 17, 13, 30, 8, 38। 38 किसको बताता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से एक बात तुरंत आपने सोल्व कर ली कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 38 डिवाइड बाई 2 क्या निकल के आगे भाई 19। अब देखना x स्क्वायर लिखना आपको, x की वैल्यू तो सीधे सीधे इक्वेशन में वहां जाओ जहां x नहीं है। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी 13, y प्लस जेड की वैल्यू 13 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। आपको क्या लिखना है, x स्क्वायर कितना हो गया भाई 36 अपोन में y की वैल्यू। अब देखना z प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 17 है, z प्लस एक्स की वैल्यू 17 है, तो y की वैल्यू ये इधर जाएगा 2 बचेगी। इनटू में z की वैल्यू भी आपको चाहिए यहां पर, तो देखना x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, ये 8 उधर चला जाएगा, z की वैल्यू कितनी बची 11। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो सीधे सीधे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा 18 डिवाइड बाई 11। आई होप आपको यहां पर ये बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 4, लैंग्वेज को रीड करें अगर सेशंस आपको ठीक लगते हैं। और देखो
अभी पेपर स्टार्ट कर लिए, तो ग्रुप के ऊपर कई सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, वास्तु स्टडी IQ डाउट ग्रुप जो है वहां पर डाउट ना सेंड करके बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये स्टार्ट कर दो, वो स्टार्ट कर दो। देखो सीधी बात ये है, पेपर अगर स्टार्ट कर दिए कि SSC CGL प्रीलिम्स 2019 में आपको करवाऊंगा, इसका मतलब पहले उन्हीं को कंप्लीट करवाया जाएगा। वो कंप्लीट होंगे उसके बाद हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये मान लो मैंने आपको ये कह दिया कि अब मैं मेंस के पेपर आपको सोल्व करके बताऊंगा, तो इसका मतलब पहले वो काम करेंगे। अब ये इरेलेवेंट सा तरीका हो जाता है आपका कि मान लो कुछ पेपर किए हमने, अब बच्चे कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं दूसरा पढ़ा दो, कोई डिमांड रख रहा है, तो इसको बीच में स्किप नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे सिंसियर एस्पिरेंट हैं जो डेडिकेशन के साथ देखते रहते हैं, उन्होंने स्टडी IQ से बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते उनके साथ कि भाई 5 सेशन करवाए अब छोड़ देते हैं, चलो दूसरा करवाते हैं। तो जब भी कभी मैंने आपको पास्ट में भी कोई सेशन पढ़ाया, उसको कंप्लीट ही पढ़ाया, बीच में या आधा अधूरा छोड़ करके नहीं पढ़ाया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 4 नंबर में देखना क्या कहा, व्यंजक a प्लस बी, एक्सप्रेशन आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब। इसको असल में देखा जाए तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है। अब ये जो सवाल होते हैं देखो, क्यूब करके तो सोल्व नहीं कर पाओगे। अब यहां पर आपके पास कुछ संभावनाएं बचती हैं कि आप कुछ वैल्यू पुट करें। जैसे एक मन में ख्याल आता है किसी एक पार्ट को 0 कर दें, जैसे मान लो a को अगर आप 0 कर देते हैं तो समस्या ये होगी कि चारों के चारों जो ऑप्शन है A B C और D, 6A 6A 3A 3A, इनका मल्टीप्लाई है। a को 0 करते ही सबका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब यहां से तो अपना कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। क्लियर है, चारों के चारों ऑप्शन बराबर, तो कोई फायदे की बात नहीं है। तो जब भी कभी आप वैल्यू पुट करें तो थोड़ा सा ध्यान आप ऑप्शन की तरफ भी रखें कि इसको रख लेंगे तो समस्या सोल्व होगी या नहीं होगी। दूसरा समाधान क्या बनता है कि मान लो C को 0 कर दें, ठीक है, C को 0 तो कर देंगे, लेकिन समस्या ये है a प्लस बी का होल क्यूब फिर a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब। अभी भी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो रहेगी, तो बेटर क्या रहेगा, यहां पर b बराबर c कर दो। b बराबर c कर लोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा a प्लस बी माइनस c है, कट गया, a माइनस बी प्लस c है आपका, b और c आपस में फिर कट जाएंगे, तो क्या बचेगा a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 8 क्यूब। तो आप क्या कह सकते हो, यहां से आपके पास a क्यूब प्लस a क्यूब में से 8a क्यूब लेस करोगे तो माइनस का 6a क्यूब। अब ये बात आपको ऑप्शन में चेक करनी है कि जैसे पहला ऑप्शन है 6a है, b और c आपस में बराबर है, तो b और c तो कट गए, तो पहले वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6a इंटू में a प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, 6a फिर b c आपस में कट जाएगा, दूसरे में फिर देखो c और b कट जाएगा, 6a इंटू में a इंटू माइनस a, माइनस का 6a स्क्वायर रिजल्ट हो सकता है। चारों चेक करने होते हैं वैल्यू पुट करते टाइम। रीजन ये है कि कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो दोनों में से कौन सा सही होगा, इसलिए चारों चेक किए जाते हैं। सी ऑप्शन की बात करें तो 3a, BC कट गया, तो ये रिजल्ट क्या बन गया 3a स्क्वायर, और ऐसे ही D को अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 3a और माइनस 3a स्क्वायर। इसका मतलब ये सारे के सारे गलत थे। ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या होगा यहां पर करेक्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला काम है सवाल की लैंग्वेज को रीड करें, और इनमें भी सेशंस आप अटेम्प्ट करते रहें। ये जो जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, स्पेशली एडवांस मैथ में, अर्थमेटिक में तो देखो इतना ज्यादा नोट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन एडवांस मैथ में जो सवाल इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको अलग से जरूर उतारा करें। 5 नंबर में देखो इसने क्या कहा कि यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है। तो देखो एक लाइन में लिख लेता हूं, आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई नहीं लिख रहा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 माइनस एक्स वाई। ये जो सवाल है ये इसी अप्रोच से सोल्व होते हैं। कैसे भाई, आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, नीचे वाली जब बात को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करेंगे
तो x की पावर 4 भी बनेगा, y की पावर 4 भी बनेगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बनेगा। क्लियर है? इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे, एक टर्म है जो काम में नहीं आती है ये बनाने के, उसको राइट साइड में ले जाओ। ले गए? इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा ध्यान से एक सवाल सोल्व कर रहा हूं, आगे भी ऐसे सवाल आएंगे। x की पावर 4 बनेगा, y की पावर 4 बनेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देता हूं, चलो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab की टर्म बराबर पहले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 14xy। आ गया? ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर जाएगा और हमेशा ही इससे कट हो जाता है। हमेशा यही पैटर्न बनेगा, जितने भी सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, अगर वो इस पैटर्न पर बेस्ड है तो उसे ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है ये किसको बताती है, 21 को बताती है। ये 49 है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 49 बराबर 14xy लिखा जा सकता है। अब देखना 21 लेस करोगे तो माइनस का 28 और ये वाली वैल्यू भी माइनस की, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 लिखा जा सकता है। अब जो बात आपसे पूछी गई है उसको थोड़ा सा देखना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक्स वाई की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करोगे तो नीचे तो वैल्यू क्या हो गई, 4। अब आपको नीड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, जो नीचे वाली कंडीशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 2 रखोगे 2 राइट में जाएगा, 7 माइनस 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। तो रिजल्ट क्या हो गया, 5/4। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? ये तो हो गया डिटेल्ड सॉल्यूशन। हर पार्ट पर जब भी आपने पढ़ा है अलजेब्रा तो इसका मतलब आपने इन चीजों पर कमांड क्रिएट की होगी। और एग्जाम में क्या करना होता है कि माइंड में जितनी भी स्टेप्स हैं उनको गायब कर सकते हो, आपका उतना ही टाइम बचेगा। पैटर्न ये फिक्स है कि ऐसे ही सवाल इसमें क्रिएट होते हैं। क्या करते भाई, एक्स वाई को राइट साइड में ले जाते, स्क्वायर करते, तो जो ऊपर बात दे रखी है वो की वो क्रिएट होती। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड में 21, राइट साइड में 49 माइनस 7 गुणा 2 गुणा एक्स वाई, 49 इस साइड में आ जाएगा, माइनस 28 बराबर माइनस 14 एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू आपने तुरंत के तुरंत क्या निकाल ली, 2 निकल गई। जो बात पूछ रहा है उसके हिसाब से एलसीएम लिया आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाई वैल्यू 2 पुट करते ही आपको वैल्यू मिल गई ऊपर वाले पार्ट की 5 और नीचे वाली की वैल्यू एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4। तो सीधे सीधे आप ये रिजल्ट यहां से लिख सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं यहां से। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हैं, इनको करना है। देखना जरा क्या कहा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है और पूछा क्या है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। जो कंडीशन दे रखी है उसमें अगर आप x का डिवीजन करते हैं तो एक्स स्क्वायर में x का भाग दोगे क्या बनेगा, x। 3x में x का भाग दोगे तो 3 बच जाएगा, 1 में x का भाग दोगे 1/x। इस 3 को राइट साइड में ले गए तो जो कंडीशन आपकी दे रखी है, जो इफ वाला केस दे रखा है, आपने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पावर 6 पर जाने के 2 तरीके हैं। देखो पावर 1 है, पहले तो आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर इसका क्या कर दो, क्यूब। कैसे गई भाई, x का स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर उसका क्यूब करोगे तो पावर क्या होगी, 2 गुणा 3 6 बन जाएगी। दूसरा तरीका आपका यह भी हो सकता था कि पहले आप क्यूब कर देते, x का क्यूब पर चले गए, उसका स्क्वायर कर देते तो पावर आपकी क्या बन जाती, 6 बन जाती। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं 7 पैटर्न डिस्कस करवाऊंगा जिसमें इस टाइप की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान होता है। क्लियर है? तो जो बच्चे ये सेशंस देख रहे हैं या फिर जिन्होंने ये एग्जाम दिए हैं प्रीलिम्स के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, तो इसका मतलब आपने अलजेब्रा पढ़ रखी होगी, ये पैटर्न भी आपने पढ़ रखा होगा। क्या कर ले भाई, क्यूब पर चले जाएं या स्क्वायर पर चले जाएं। जैसे
यहां से मैं अगर क्यूब पर जाना चाहूं, ये वैल्यू किसको बताती है, ए को। जब भी कभी यहां से यहां क्यूब पर जाते हो तो क्या पढ़ा जाता है, ए क्यूब माइनस 3 है। ए का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा आपका, -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यहां क्या बचेगा, ये वाला रिजल्ट माइनस का 18। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अप्रोच क्या होगी, अब इस बार ये वैल्यू आपने जैसे b मानी तो यहां से यहां जाना है तो b का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 चला गया, 322 आ गया। मेरे हिसाब से ये जो सवाल होते हैं, ये वाले जो सवाल आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आपको डील करने होते हैं माइंड में, अगर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है तो। कैसे भाई, x प्लस 1/x आपको सीधे सीधे दिख रहा था -3 होगा, पहले क्यूब कर दो, -3 का क्यूब -27, -3 गुणा -3 तो प्लस का यहां पर 9 आ जाता, -18 वैल्यू हो जाती। अब उसका स्क्वायर करोगे तो 18 या -18 का स्क्वायर वही है 324 आएगा, उसमें से 2 लेस कर देते 322 हो सकता था। दूसरा तरीका आप ऐसा करो, पहले स्क्वायर कर दो, तो x प्लस 1/x -3 है, स्क्वायर पर जाओगे तो -3 का स्क्वायर -2 आ जाएगा, 9 में से 2 चला गया 7। अब आप कर दो क्यूब, a क्यूब -3a का पैटर्न, 7 का क्यूब और -3 गुणा 7, 7 का क्यूब 343 में से 7 गुणा 3 21 लेस करोगे, फिर से रिजल्ट 322 बन जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सीधे सीधे आपके माइंड में सोल्व हो जाते हैं। सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज को रीड करें। और अगर आज भी आप इन सवालों को, इस टाइप के जो सवाल हैं, इनको लिख लिख कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा यही निकलता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम किल करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्या है, जैसे इजी टू मॉडरेट जितने भी सवाल हैं तो मैं प्रीफर क्या करता हूं, आप उनको माइंड में करें। सवाल नंबर 7 में इसने क्या कहा कि 27a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब का मान क्या होगा। असल में आप इस बात को थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें तो असल में ये कितना है, 3a का क्यूब माइनस √2b का क्यूब। ठीक, असल में अगर आप इसे और देखें डिटेल में जाकर तो ये a है, ये आपका असल में देखा जाए b है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, कंपेयर कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आप लिखते हो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये लिखा जाता है। क्लियर। एग्जाम में आपको क्या करना था, एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन थे 3a माइनस √b, तो सबसे पहले तो देखो 3a माइनस √b चारों ऑप्शन में है। ठीक है, a माइनस बी आपने देखा सब में ही सेम है। अगली टर्म क्या होगी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब जितने भी साइन दिखेंगे सारे प्लस के, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन डी गायब हो चुका है, हो गया। बी और सी में चेक करना है। बी में अगर आप चेक करेंगे तो देखना 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, फिर √2b का स्क्वायर करोगे, √2b का स्क्वायर करोगे तो 2b स्क्वायर लिख रखा है, प्लस आगे क्या करना है, a इंटू बी, 3a को √2b से गुणा करोगे तो 3√2ab आएगा, जो कि बी ऑप्शन में नहीं है, किसमें है, सी ऑप्शन में। तो सीधे सीधे ये सवाल भी आप यहां पर माइंड में डील कर सकते थे, इतना ही ये आपका आसान था। चलो भाई, सवाल नंबर 8, लैंग्वेज को रीड करो। और किसी भी टाइप के अगर आपको इश्यू आते हैं तो बिल्कुल कमेंट किया करें, आप कमेंट करके बताएं, उसी से चीजें पता चलेंगी। जैसे ही सेशन आपका कंप्लीट होता है कमेंट करें कि सर ये समस्या आ रही है। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट किया करें, अगर आपको ये लग रहा है वो बात नहीं है तो भी जरूर कमेंट किया करें। अब अगला सवाल देखना, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर है माइनस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखना जरा, जब भी कभी आप a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर करोगे, क्लियर है, तो टर्म बहुत सारी क्रिएट हो जाती है यहां पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2ac, 2ad का पैटर्न होता है, फिर 2bc का, 2bd का, फिर 2cd का, अथा पैटर्न होते हैं। इसका मतलब आप इस हिसाब से तो इसे सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है, जब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बनेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने रिजल्ट बनते हैं। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है,
यहां डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये तरीका आपका रिलेवेंट नहीं है। अब अपने दिमाग में क्या ख्याल आता है कि वैल्यू पुट कर दे, किसी पार्ट को 0 कर दो। जैसे ए को 0 कर दे, ए को अगर 0 करोगे तो चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये बात तो ठीक नहीं है। क्या करें, कोई वैल्यू ले लें। ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की क्या करें 2 ले लें, सी को एक पार्ट को 0 कर दो, डी की वैल्यू क्या कर दें जैसे 3 रख लें। ठीक है, कोई भी वैल्यू मानो जिससे आपके चारों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। रैंडम आपने ट्राई किया कि वैल्यू अलग अलग है सारी की सारी, तो कॉन्ट्राडिक्ट होने का चांस खत्म। ये सारी बातें इक्वेशन में रखोगे, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, तो 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 36, माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस का सी माइनस का डी, बी और डी यहां पर नेगेटिव है तो -5, ये 1 -4 का स्क्वायर 16। रिजल्ट क्या बनना चाहिए 20। चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं। पहले ऑप्शन में देखो वैल्यू रखोगे 4 गुणा में 1, बी प्लस डी माइनस सी, बी प्लस डी माइनस का सी, तो ये 2 और 3 आपका 5 बन गया, माइनस सी 0 है तो 5 गुणा 4 क्या बन रहा है बी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ए आपका करेक्ट हो सकता है। अगला भी चेक कर देते हैं। 2 into में ए तो 2 गुणा 1 हो गया, ए प्लस बी माइनस सी करना, इन दोनों को जोड़ के माइनस का सी करोगे तो ये 2 और 1 3, 3 गुणा 2 6, तो इसका मतलब ये तो अपना आउट हो गया। ऑप्शन सी को चेक करें अगर हम लोग, 2a बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी, 2 + 0 -3, -1 हो गया, तो यहां से ये रिजल्ट -2, ये भी गलत। डी को और चेक कर देते हैं। डी में क्या कहा देखो, 4 गुणा में 1 आ गया, बी माइनस डी प्लस सी, बी माइनस डी प्लस का सी, 2 में से -3 चला गया तो माइनस का 1, और ये रिजल्ट -4, ये भी गलत। तो एकमात्र आपका रिजल्ट ये सही हो गया। अलग अलग वैल्यू मान लेने से फायदा ये रहता है कि ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्ट जो होते हैं उनके चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे हमेशा सोल्व करते टाइम। कई बार क्या होता है, किसी सारे के सारे पार्ट्स को हम एक जैसा कर देते हैं और फिर वहां समस्या ये आती है ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। जैसे उस ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसका मतलब आपको फिर से वो सवाल सोल्व करना है, तो बेटर है पहले से ही समाधान करके चलो। वैल्यू आसान मान लो, छोटी छोटी वैल्यू मान लो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 3 है, a इंटू बी इंटू सी आपका -135 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अगर ये पैटर्न आपने पढ़ रखा है तब तो ये आसान है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, क्या लिखा जाता है भाई, ये लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके इनटू में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस का bc माइनस का c है। ठीक, ये जो जितना भी काम है इस पर आपको पहले ही कमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखना जरा, आपसे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब 3abc को क्या करो आप राइट साइड में भेज दो। ठीक है, तो 3 गुणा में राइट साइड में ये चला गया, abc की वैल्यू 135 हो गई, एक काम हो गया। अगला पार्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू कितनी आपके पास 11, ये लिखा आपने। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस सी। अब आपको ये बात भी पता होगी कि ab bc ca, माइनस कॉमन ले लो पूरे में से, माइनस आ गया, ab bc ca की वैल्यू कितनी आ गई 3। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ गया भाई, इसको सोल्व करना है कि ये कैसे सोल्व होगा। अब एक बात बताना, a प्लस बी प्लस सी का जब आप होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो टर्म निकलती है आपकी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये निकल के आता है। अब यहां पर देखना, हमेशा ही क्या होता है, ये सवाल पूछता है तो कोई एक बात हमें फाइंड करनी पड़ती है। कुछ जगह आप देखेंगे आपको ये स्क्वायर का पार्ट फाइंड करना होगा, कुछ जगह आप देखेंगे कि ये वाली टर्म आपको फाइंड करनी पड़ती है। क्लियर है, यहां 3 टर्म क्रिएट होती हैं, एक वो जो आपको चाहिए और 2 वो बातें होती हैं हमेशा जो आपको दी गई होती हैं। देखना जरा, a प्लस बी प्लस सी क्या है 11, 11 का स्क्वायर लिखते 121 आ जाता, बराबर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वैल्यू तो हमें चाहिए ही, प्लस का 2ab BCCA 2ab BCCA की वैल्यू कितनी है 6, 2 से गुणा कर दोगे, सॉरी 3 है, 2 से गुणा कर दोगे 6 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का 6 बराबर ये जो पार्ट आपको चाहिए था। तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे 121 में से ये चला गया 115। अभी मैं आपकी इस एग्जाम अप्रोच पर भी आता हूं कि ये सवाल असल में आप एग्जाम में कैसे सोल्व कर सकते थे। देखना, यहां से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 3 15, 13 गुणा 3 39 और 1 40, माइनस का 405। फिर देखना 115 में से आपका 3 चला गया, 115 में से 3 चला गया, 112 बचा। 11 को 112 से गुणा करना है, 2 2 1 3 1 1 2 और ये 1, इसमें से क्या कर दो भाई 405 लेस कर दो। 1200 में से 400 चला गया 832 में से 5 चला गया 27। रिजल्ट क्या हो गया 827। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि एग्जाम में अगर कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ करके अगर फॉर्मूले को सोल्व कर रहा है, अगर आप एग्जाम में बैठ करके किसी फॉर्मूले को लिखते हैं उसको सोल्व करते हैं, इसका मतलब आप एग्जाम के लायक तैयारी तो नहीं कर रहे। ठीक है, आपने अपने दिमाग पर कभी स्ट्रेस नहीं डाला। अगर आप जैसे मैंने आपको करके बताया इस हिसाब से अगर आप लिख लिख करके सोल्व करेंगे तो खुद कॉमन सेंस लगाएं। एक बच्चा जिसने फॉर्मूलों पर ठीक सी कमांड कर रखी है वो सीधे सीधे वैल्यू रखेगा, आप उससे बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कमांड क्रिएट करनी है वो आपको पहले ही क्रिएट करनी होगी। देखो एग्जाम में क्या करते भाई, a³ + b³ + c³ बराबर क्या लिख सकते हो 3abc। तो 3 गुणा में -135 करोगे तो क्या लिखा जा सकता है भाई 5 गुणा में 3 15 39 और 1 40 -405। ठीक है, प्लस क्या लिखा जाएगा फॉर्मूले में a + b + c, वैल्यू कितनी 11। अब अंदर आ जाओ, आपको चाहिए a² + b² + c²। ठीक है, a² + b² + c² कैसे आएगा, तो आप ऐसा करो a + b + c का होल स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121। उसमें से क्या करोगे 2 × ab bc cls कर दो तो आपके पास a² b² c² बच जाएगा। तो इसमें से आपको क्या करना था 6 लेस, हो गया एक काम। फॉर्मूला जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो a + b + c ब्रैकेट में a² b² c² -ab -bc -ca, माइनस लगाओ ab bc ca की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब यहां से देखना जरा 405 गुणा में 9 जैसे लेस करोगे तो यहां पर आपके पास कितना बचा 11 गुणा में 112 लिखा जा सकता है। 9 लेस कर दिया, आपके पास 112 को 11 से गुणा करना है तो 2 2 1 3 1 1 2 और 1, और इसमें से लेस करना था 405। 32 में से ये चला गया 27 और ये 8, ये रिजल्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें ये सवाल असल में देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे सोल्व किए जाते हैं, और जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इन चीजों पर डिटेल में भी काम करेंगे। चलो भाई सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक कमेंट आप जरूर ये भी करना कि आपको ये जो स्पीड है ये कैसी लग रही है, कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रही। अगर ज्यादा फास्ट लगती है तो एडवांस मैथ में ऐसा कर लेंगे कि स्पीड थोड़ी सी स्लो रख लेंगे। बाकी उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के साथ हम लोग डील कर पाए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। देखना जरा, इसने क्या कहा कि भाई 5x + 1/3x 4 है, 5x + 1/3x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4। आपको क्या चाहिए 9x² + 1/25x²। अगर आप इसका एज इट इज स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा 25x²। उन 7 पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ये बनेगा। और इसका जो सॉल्यूशन वो लिखा जाता है a² - 2, लेकिन अगर मल्टीपल है, ये जैसे l है, ये जैसे m है, तो इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। ठीक है, a² करोगे तो 16 - 2 गुणा में मल्टीपल 5 और मल्टीपल 1/3 लिख सकते हैं। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखना 16 3 48 में 10 चला गया, 38/3 आ गया, लिख सकते हो। लेकिन इस साइड में जो पार्ट क्रिएट हुआ है इसमें 25 ऊपर है 9 नीचे है। आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए 9 ऊपर आ जाए 25 नीचे आ जाए, तो ऐसा कर दो कि इस पूरे को किससे गुणा कर दो 9/25 जैसा चाहिए दोनों तरफ। जैसे ही 9/25 से गुणा करोगे यहां ये बात कट जाएगी, इसकी जगह 9 आ जाएगा। जैसे ही 9/25 से गुणा करोगे 9 से 9 कट जाएगा, तो जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है वो ये निकल के आ जाएगी। इसे सोल्व करोगे तो ये 3 बार कट गया। 38 गुणा 3, 30 या 90, 8 या 24, 114/25 आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, देखना फिर से ये जो सवाल है इनको एग्जाम में असल में देखा जाए तो कैसे डील किया जाता है। एग्जाम में अगर आप इस सवाल को डील करना चाहते हैं तो देखना कैसे करोगे। जैसा भी पैटर्न दे रखा है सीधे सीधे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, मल्टीपल इनमोल है, x का 5 है, 1/x का 1/3 है, तो सीधे सीधे 5 गुणा 3, 5/3 यहां से आप लेस कर दो। कर दिया, 3 एलसीएम 48 में से 10 चला गया, 38/3। तुरंत आपने कॉमन सेंस लगाया कि भाई ऊपर तो 25x² बन गया, नीचे 9x²। आपको चाहिए कितना, ऊपर 9 नीचे 25, 9/25 से गुणा करना था। ये 3 बार आपका कट गया, 38 गुणा 30 या 90 और ये 24, तो ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि पहले ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरीका ये भी होता है इस सवाल को सोल्व करने का कि पहले ही आप क्या करो, उस बात को कन्वर्ट कर लो। कैसे भाई, 4 दे रखी है आपको वैल्यू, ऊपर आपको 3 बनाना, नीचे 5 बनाना है, तो 3/5 से गुणा कर दिया, पहले ही कन्वर्ट कर दिया। अब क्या पैटर्न बना, 3x प्लस 1/5x इक्वल्स टू में 12/5। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसका स्क्वायर -2 और इनटू में मल्टीपल क्या होगा, ऊपर 3 है और नीचे 5। ये पैटर्न आप सोल्व कर सकते हैं, इससे भी आ जाता है। मैं पहले वाला प्रीफर करता हूं, रीजन क्या है, उससे सवाल इजी सोल्व हो जाता है। चलो भाई सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, देखना 11 नंबर में देखो क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। जनरली आप बुक्स में जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सवाल मेरे हिसाब से नहीं मिलते हैं, तो कुछ तो सवाल यही होंगे जो आपको सीखने हैं। देखना क्या करना है, इजी टाइप के सवाल होते हैं। क्या कहा, x³ माइनस y³ अपोन में x इंटू फिर ब्रैकेट में x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। इसमें क्या किया है, डिवीजन। फिर क्या लिखा, y इंटू में ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपोन में x³ प्लस y³। अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो x³ माइनस y³ क्या लिखा जाता है, x माइनस y, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, देखना इस बात को ध्यान रखना है। x³ माइनस y³ क्या लिखा जाता है, x माइनस y, x² y² प्लस का xy। ठीक है, अब देखना जैसे, और ये प्लस का पैटर्न होता है तो यहां प्लस आ जाता है और ये वाली टर्म माइनस की हो जाती है। इतना ही करते हैं। x³ माइनस y³ है, इसको क्या लिखो, x माइनस y, अंडरस्टैंड किया। फिर ब्रैकेट में ये वाली बात और रह गई। इसमें जब डिवीजन करते हो तो इसने एक बात दे रखी है, x माइनस y का होल स्क्वायर। जैसे ही आप होल स्क्वायर खोलोगे तो x² प्लस y² माइनस का क्या आ जाएगा, 2xy, प्लस का 3xy दे रखा है। इसका मतलब जैसे ही आप सम करोगे ये बात क्रिएट होगी। तो जो बात आपको x³ माइनस y³ दे रखी है उसकी जगह आप x माइनस y लिख दो, और जो रिमेनिंग का ये पार्ट है वो डिवीजन वाली बात से कट जाएगा, लिखा जा सकता है। चलो भाई अगला जो पार्ट इसने दे रखा है, नीचे का पार्ट है, डिवीजन है। डिवीजन को आप चाहो तो इंटरचेंज करके मान सकते हो। तो आपने क्या देखा, x³ प्लस y³ ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई में बात रख दी है मैंने, डिवीजन वाले को इंटरचेंज कर दिया। तो ऊपर x³ प्लस y³, नीचे y इंटू में जो पार्ट था वो आपका कट चुका है। अब x³ प्लस y³ को क्या लिख सकते हो, x प्लस y लिखा जा सकता है, x प्लस y, ये पार्ट ऊपर आ चुका है। फिर क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस x²। तो जो स्टार्टिंग में नीचे वाला पार्ट है उसको ऑब्जर्व करो, वो वैसा ही बन रहा है, तो ये इससे कट गया, काम खत्म। इसके डिवीजन में क्या था, x था एक साथ में, और इसके डिवीजन में कितना था आपके पास, y था। ये दो पार्ट सोल्व हो गए। राइट साइड में हम लोग आते हैं तो देखना x प्लस y का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कट गए, 2xy माइनस माइनस 2xy तो ऊपर क्या आ गया, यहां पर 4xy आ गया। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म इससे कट गई, यहां जो टर्म क्रिएट हो रही है ये पार्ट इससे कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 4। दूसरा सब्स्टिट्यूट तरीका क्या हो सकता है, एक्स और वाई को 0 तो कर नहीं सकते, इसके अलावा कोई रैंडम वैल्यू मान लो, जैसे आप एक्स को 1 मान लो और वाई की वैल्यू को जैसे आप 2 मान लो। क्रिटिकल होगा, अगर फॉर्मूलों पर आपकी ठीक से कमांड है तो आप सीधे सीधे इन सवालों को भी सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। और जो सवाल आपको नए लग रहे हैं इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अलजेब्रा के जितने भी सेशन हैं अराउंड अपने 2 या 3 सेशन हो जाएंगे, 48 क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। तो आपको मैंने कहा भी था कि इनमें 7-8 सवाल तो अच्छे टाइप के हैं, तो वो तो आपको अलग से नोट करने ही करने हैं। चलो 12 नंबर में इसने क्या कहा, देखो p की वैल्यू x की पावर 4 माइनस 8x अपोन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया। q की भी वैल्यू दे दी, r की भी वैल्यू दे दी, p इंटू क्यू डिवाइड बाई r आपको करना है। ये सवाल अगर आप वैल्यू पुट से करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इनको डील कर सकते हैं। क्लियर है। वैल्यू पुट में क्या तरीका प्रीफर कर सकते हो भाई, x की वैल्यू 0 रखते हैं, लेकिन समस्या ये है q में कोई इश्यू नहीं आएगा, q की वैल्यू 1 अपोन माइनस 5, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखा आपने। q की वैल्यू 1 अपोन माइनस 5 आ गई, r की वैल्यू 8 अपोन माइनस 5 आ गई। लेकिन p में जैसे ही आप 0 0 रखते हैं तो इसका मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0 एक होगा। एक कॉमन सेंस लगाओ, जो p जो दे रखा है आपको, इसमें हर टर्म में x का इन्वॉल्वमेंट है, हर टर्म में x का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऊपर भी आप x का डिवीजन कर दो, नीचे भी x का डिवीजन कर दो, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 8 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आप क्या कर दो, हर जगह x को 0 पुट कर दो। एक ये छोटा सा आपको चेंज करना था। अगर भविष्य में ऐसी कोई बात आती है तो इस बात को आप हमेशा अंडरस्टैंड करना कि 0 अपॉन 0 का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, तो वहां पर उस कॉमन पार्ट का डिवीजन कर दो, ऊपर नीचे x का डिवीजन, या x कॉमन ले लोगे तो बात आसान हो जाएगी। अब x की वैल्यू -8 बटा में -2 कितनी हो गई भाई, p की वैल्यू 4, q की वैल्यू कितनी थी भाई 1 डिवाइड बाई -5, r की वैल्यू कितनी है 8 अपोन में -5, डिवीजन है तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये -5/8 लिखा जा सकता है। ये पार्ट इससे कट गया और रिजल्ट हमारा क्या बन गया 1/2। तो ये सीधा सा आपका सॉल्यूशन था। चलिए सवाल नंबर 13 की हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। पीछे भी आ चुका है ये सवाल। क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी भाई 7, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू है नहीं, तो क्या करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया 7 का स्क्वायर। उसमें से अगर आप क्या लेस कर दो, देखना यही बात आपको सिखाई थी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस का 2ab/bc, तो इसमें से 2ab/bc और ca को खत्म कर दो, तो साफ साफ आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा रह जाएगा जो आपको चाहिए। तो क्या करना था, 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में ab/bc ca, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 गुणा 2 ये वैल्यू 12। ये किसका समाधान किया आपने सोल्व किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको करना है माइनस ab/bc ca, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6। सोल्व कर देते हैं, 7 गुणा में 7 गुणा 7 49, 49 में 12 और 6 आपको 18 ऐड करना है, 8 9 17, कितना बन गया 67, 7 से गुणा कर दो 49, 7 6 42 और 1 43। एक मिनट क्या गड़बड़ कर दी भी, 7 गुणा 7 49, 7 6 42 और 4 46, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 469। एग्जाम अप्रोच आपकी ये होती है, कभी भी इन चीजों को लिख करके काम ना करें, ठीक है।
अगले महीने मुझे जहां तक उम्मीद है शायद मैं आपको अलजेब्रा वाला चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में से कोई एक चैप्टर। तब तक आप पेशेंस बना के रखें, आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अभी किन के लिए पढ़ रहे हैं असल में, जिन बच्चों ने एग्जाम दे दी है या जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है उनके लिए सारे के सारे आपके सेशन चल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगते हैं उनको आप मार्क कर लें। और स्पेशली आपको मैं टाइम सेव करना सिखाता हूं, तो जो आपकी एग्जाम अप्रोच है उसको प्रीफर करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ करके अगर आप फॉर्मूले सोल्व करने लग जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, इसने अगला सवाल क्या कहा कि 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, 25x स्क्वायर प्लस, अब ये इनवर्स दे रखी है तो इसको ऐसे समझो 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 36x स्क्वायर। अब आपको ये बात दिख गई कि x और 1 अपॉन x का पैटर्न क्रिएट करना है। तो ऊपर जो भी पार्ट है अगर आप उसमें x का डिवीजन कर दें, तो मैं पहले x स्क्वायर के साथ डील करूंगा, x का डिवीजन कर दोगे x बचेगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो राइट साइड में इसे भेज दो और 1 में डिवीजन करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, लिखा जा सकता है। ये राइट साइड में चला गया 15। अब यहां पर आपके पास किसका इन्वॉल्वमेंट था भाई, 30 का। मल्टीप्लाई में है ना आपके पास 30x स्क्वायर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहां जो भी टर्म होगी उसका जब आप स्क्वायर करते हो वो 25 बनता है। तो इसका मतलब यहां आप 5 कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाओगे भाई, इसमें 6 का भी डिवीजन कर दो। ये 30x बचा हुआ था, 6 का डिवीजन कर दिए 5, इसमें भी 6 का डिवीजन होगा, ये 6 आ जाएगा, इसमें भी 6 का डिवीजन होगा, 3 से काट दोगे 5/2 आ गया। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ये पैटर्न बन गया। इसका जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में क्या ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस 2 करना है। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल एज इट इज इसी फॉर्म में यहां पर लिखे जाते हैं। क्लियर, तो आपको पता चल गया कि 25x स्क्वायर 36x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सोल्व कर ले। इसका स्क्वायर करोगे तो 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6, 3 बार कटा। चलो एलसीएम कितना आ गया, 12। 25 गुणा 3 75 माइनस 4 बार डिवीजन, 5 गुणा 4 आपका हो गया 20। 75 में से इसको लेस कर दोगे तो कितना आ गया, 55 डिवाइड बाई 12। तो यहां से आपका ऑप्शन डी करेक्ट। एग्जाम में मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ आपको ये बात क्रिएट करनी होती है। ये कई सारे पैटर्न होते हैं इस टाइप के, स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ा जाता है। एक बार के लिए बात आप सीख गए तो ना तो ये एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये तो पैटर्न ही है भाई, इसको क्यों लिख रहे हो, ना ये वाली बात आपको लिखनी होती है। ये सीधे सीधे 15/6 से डील करते, अगली बात ये लिखते और आपका रिजल्ट यहां से क्रिएट हो जाता। चलो भाई, सवाल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला काम है आपका, इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें। फिर से देखो क्यूब पर पैटर्न आ गया, तो अगला सेशन भी देखो मैं आपको अलजेब्रा का ही डिस्कस करवाऊंगा। तो एटलीस्ट एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो क्यूब के या जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं इनको आप ध्यान रखें। हालांकि मैं बता देता हूं, लेकिन बताते टाइम मैं क्या करता हूं, सिर्फ इनको बोल करके बताता हूं। 15 का देखना क्या कहा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 101 है, तो आपको अंडर रूट निकालना है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz। आपको पता है इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, x प्लस वाई प्लस जेड जिसकी वैल्यू 3 इनटू में ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 101 माइनस क्या करना आपको, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्या करना है माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर है इसके यहां। अब आपको जो पहली दो बात दे रखी है कंडीशन में, उन्हीं के थ्रू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्रिएट करना है। मेरे साथ साथ सोचना कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो इसका मतलब आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को खत्म करना है तो माइनस का 101 कर दो, कर दिया खत्म। अब आपके पास यहां जो बात बनी है वो क्या बनी है, 2xy वाई जेड जेड एक्स। इसमें क्या किया जाता है, 2 का डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट टास्क होती है, ठीक है। अब ये जो बच्चा सीधे कर लेता है, अब उसका टाइम पूरा पूरा बच जाता है।
जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ करके फॉर्मूले अप्लाई करेगा, इसका मतलब उसका टाइम बहुत एक्सट्रीम किल होने वाला है। देखना, अंडर रूट में 3 गुणा 101 माइनस, अब देखना ये वैल्यू कितनी बच गई भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस करोगे तो माइनस का बाण में लिखा जा सकता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 92 में डिवीजन करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा आपका 46 लिखा जा सकता है। अब 147 को 3 से गुणा करोगे, यहां क्या आ गया 3 गुणा में 147, मल्टीप्लाई किया 7 गुणा 3 21, 14 3 42, 43 44, 441 हो गया, 21 रिजल्ट दे देगा। क्लियर? मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में बैठकर जो भी बच्चा, रीजन क्या, देखो कोई पार्ट ऐसा है जो फिक्स है, ठीक है, जैसे अलजेब्रा के पार्ट होते हैं कि 7 पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, फिर 6 स्पेसिफिक वैल्यू हैं उनके साथ डील की जाती है, स्क्वायर के फॉर्मेट होते हैं, क्यूब के फॉर्मेट होते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वैल्यू पुट होता है, मैक्सिमा मिनिमा होता है, कई सारे पार्ट होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी रिलेट होता है, CND के रूल्स होते हैं। तो अलजेब्रा को क्या किया जाता है, 15-16 पार्ट में खोल खोल करके पढ़ा जाता है। अगर मोटा मोटी डिवीजन करें तो आपको हर पार्ट पर अच्छी कमांड बनानी पड़ती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं मेरे को फॉर्मूला आता है तो मैं एग्जाम हॉल में फॉर्मूला लिख लूंगा। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू लिखते टाइम कोई बच्चा पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेगा क्या, कि a + b + c का होल स्क्वायर होगा, उसमें से ये करोगे 2 का डिवीजन लगेगा, इतने में एक ने वैल्यू रखी और ये लिख दिया। तो जब तक एक बच्चे का फॉर्मूला नहीं लिखा गया, इतने में एक स्टूडेंट ने पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल दिया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितनी भी कमांड है ये पहले क्रिएट करो, एग्जाम हॉल में बैठ करके मत क्रिएट करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16। देखना, 16 में क्या कहा, यदि 12x² - 21x + 1 = 0 है तो फिर वही पैटर्न 9x² + 1 में 16x² रीड करोगे। असल में आपको क्या क्रिएट करना है, 3x + 1/4x। पहले तो आप x का डिवीजन कर दें तो यहां x बचा और इसका मल्टीपल क्या बचा है 12x बचा, प्लस 1/x, और ये जो पार्ट था आपका -21x, x कट गया, माइनस इधर चला गया, प्लस हो गया। क्लियर? यहां 12 बचा है और पैटर्न जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, 9x² चाहिए, तो इसका मतलब यहां 3 क्रिएट करना है। तो इस 12 में 4 का डिवीजन, पूरे में ही 4 का डिवीजन करोगे तो 12x में 4 का डिवीजन ये बन गया, यहां 4 का डिवीजन और यहां भी 4 का डिवीजन। क्लियर है? 4 से फिर गुणा कर दो, वो का वो पैटर्न आ गया। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे तो 9x² + 1/16x² होगा। स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है, a² - 2, और अगर मल्टीपल इन्वॉल्व है तो इसका मल्टीपल 3, इसका मल्टीपल 1/4, और ये वैल्यू किसको बताती है, a को। तो सीधे सीधे एग्जाम में आप ये वैल्यू निकाल सकते थे। स्क्वायर करोगे 21 का स्क्वायर 441/16 माइनस 2 गुणा में ये वाली वैल्यू आप लिखोगे 3 और 1/4, तो सीधे सीधे यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3/2। देखना, 16 एलसीएम आ गया, 441 में से 8 बार डिवीजन 24 लेस कर दो, 41 में से आप क्या करो 21 लेस कर दोगे तो 420 होगा, 21 आपने लेस कर दिया, 3 और आपको लेस करना है, तो यहां पर 417/16, ये हमारा क्या हो गया, यहां से रिजल्ट लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखो, सवाल तो थे अपने 48। अब मुझे लगा था कि 24 के हिसाब से डील कर ले जाएंगे हम क्वेश्चंस, लेकिन लग नहीं रहा है 24 सवाल डील करेंगे हर सेशन में, तो सेशन काफी बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं, 16 के हिसाब से आपको 3 सेशन में अलजेब्रा के जितने भी सवाल हैं उनसे गो थ्रू करवा ले जाता हूं। एक सेशन अपना हो गया, इन सवालों को थोड़ा अच्छे से, जो पार्ट आपको नहीं आता है उसको आप नोटबुक में नोट करेंगे। दूसरा, जिन कामों को आप लिख लिख करके डील करते हैं वहां पर आपको क्या करना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। कोई यूनिक टाइप का पैटर्न होगा, बिल्कुल अगर उसे लिख करके करना पड़ेगा तो लिख करके करेंगे। आपको स्पीड कैसी लगी, आपको अगर कोई और इश्यू आ रहा है कमेंट जरूर करें। सेशन ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करें, ठीक नहीं लगते हैं तो भी एटलीस्ट रीजन मेंशन करने की कोशिश जरूर करें। क्लियर है? आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।